हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले जो दो क्वेश्चन दिया गया है ना, तो वो जो है पिछले वीडियो में बता दिया गया है। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है दिया गया है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया है। कितना? तो 2 केजी सेव। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सोल्यूशन करते चलिए। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि, आखिर क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, क्योंकि दोनों का है ना योग जो दिया है 160 रुपया दिया है। तो देखिए यहाँ पर मानेंगे कि माना कि 1 केजी सेव का मूल्य जो है 100 रुपया है। कितना? 100 रुपया है। तो बताइए अंगूर का मूल्य कितना? यहाँ पर देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है Y रुपया है। ठीक है, कितना है? Y रुपया है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं प्रश्न से। आपको प्रश्न में देखिए, यहाँ प्रश्न से यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 केजी सेव का मूल्य है 100 रुपया, जबकि यहाँ पर कितना केजी सेव लिया जा रहा है? तो 2 केजी। तो बताइए 1 केजी सेव का मूल्य जब 100 रुपया होगा तो 2 केजी सेव का मूल्य कितना होगा? 2 रुपया। यहाँ हो जाएगा 2 रुपया। और 1 केजी अंगूर लिया जा रहा है, 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है कितना है? Y रुपया है। तो ये Y रुपया जो है जुड़ जाएगा। तो फाइनली जो है कितना रुपया दुकानदार को दिया जा रहा है? 160 रुपया। ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है 160 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण। अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि 1 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद क्या हो रहा है कि 4 केजी सेव लिया जा रहा है। कितना? 4 केजी सेव। तो यहाँ पर देखिए जब 1 केजी सेव का मूल्य है 100 रुपया, तो 4 केजी सेव का मूल्य क्या होगा? तो पुनः देखिए 4 केजी का हो जाएगा 100 रुपया, है ना। फिर देखिए यहाँ पर 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो कितना? तो यहाँ पर देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य है Y रुपया। तो 2 केजी का कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2Y रुपया। और दोनों का योगफल जो है वो कितने रुपए के बराबर है? देखिए 300 रुपया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें से कॉमन आप ले सकते, जहां कॉमन लेने योग्य रहेगा वहां पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 कॉमन अगर लेते हैं, यहाँ से कितना बचता है? 2x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब देखिए इससे आप कटा सकते हैं, इससे कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 150 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि 2x प्लस Y बराबर यहाँ पर 150। अब बताइए ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में हम लोग लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। यहां से लिखते हैं ग्राफीय रूप में, या यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ग्राफीय विधि से। देख, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं समीकरण 1। अब ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 1 में कितना है? यहाँ पर दिया है 2x
प्लस वाई बराबर कितना है 160 है। ठीक है, अब देखिए y के बराबर में आप कर लीजिए 160 माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चल यहाँ पर से इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो है x का मान रखेंगे, इसमें जो है y का मान रखेंगे, और इसमें क्या रखेंगे x और y दोनों का। ठीक है, इसमें रखेंगे तो ये कहलाएगा हल। और इसी हल के द्वारा हम बिंदु प्राप्त करके रेखा खींचेंगे। अब देखिए यहाँ का क्या है, यदि मान लीजिए यहाँ पर आए, जैसे यहां से चलते हैं, अब देखिए तो यहां पर क्या करते हैं कि कोई मान रखते हैं, एक्स का मान देखिए उसमें, देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में आप देखिएगा इधर में y आ रहा था तो y का मान रख रहे थे। अब यहाँ पर x आया है तो क्या करेंगे, x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान ज्ञात होते जाएगा। तो x का मान यहाँ पर रखिए, यदि मान लीजिए यदि यहाँ पर कि x बराबर यहाँ पर 50 रखेंगे, 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान क्या हो जाएगा, तो y बराबर होगा 160 माइनस 2 गुने, यहाँ पर देखिए x की जगह कितना रखेंगे, देखिए 50 रखेंगे, यहाँ पर होगा कितना 160 माइनस 50 गुना के 100। अब देखिए यहाँ पर निकल कर आया हमारा मान x, यहाँ पर y का कितना है 60 आ गया। यानी कि हम क्या समझे कि x का 50 ले रहे हैं तो x में लिखिए 50, तो y का कितना निकल कर आ रहा है 60, तो y में लिखिए 60। तो इस प्रकार से हमारा आधा यहाँ पर कितना 50,60 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा समीकरण 1 का सारणी है, समीकरण 1 यहाँ पर देंगे। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अभी तो एक हल निकला ना, कम से कम 2 हल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर से क्या करते हैं कि पुनः जो है यहाँ पर x बराबर जरा सा ध्यान दीजिएगा, x बराबर यहाँ पर कितना ले, यहाँ पर हम ले सकते हैं कितना, यहाँ पर तो भी 50 लिए तो हम 60 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x बराबर 60 ले तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जब 60 लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर देखिए 160 माइनस 2x, 100। अब यहाँ पर क्या होगा कि 160 में यहाँ पर 2 गुने x का मान कितना 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 160 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 120। तो बताइए 160 में से 120 घटेगा कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम अगर x का मान यहाँ 60 रखते हैं तो y का मान कितना निकल कर आता है 40। तो हमारा हल होगा 60,40। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण 1 से हम सारणी 1 तैयार कर दिए। अब आते हैं, अब देखिए अब समीकरण 2 से चलते हैं। देखिए समीकरण 2 में देखिए समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ कर देखिए अब समीकरण 2, अब क्या करते हैं इसको y के बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 150। देखिए 2x जो है हम RHS तरफ करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ से क्या करेंगे एक टेबल देंगे, देखिए यहाँ टेबल बनाए ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं x का मान, यहाँ लिखते हैं y का मान, और इसमें लिखते हैं x, y का मान, इस प्रकार से। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर x बराबर मान लीजिए 50 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 150 माइनस 2 इंटू कितना 50,
यहाँ पर हो जाएगा 150 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटाइए, आएगा कितना 50। मतलब कि लिए x का मान यहाँ पर कितना 50 लिए, यहाँ पर x का मान कितना लिए 50, आया कितना 50, तो यहाँ हो जाएगा 50,50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर पुनः क्या करते हैं, अब जो है यहाँ पर ले सकते हैं पुनः, यहाँ पर देखिए x बराबर कोई 60 लेते हैं, 60। तो देखिए अगर एक समान हम 60 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए कि y बराबर 150 माइनस यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स का मान 60, यहाँ पर हो जाएगा 150 माइनस 120, तो फाइनली हमारा निकल गया यहाँ पर 30। इसका मतलब हुआ कि एक्स का मान जो है 60 लेने पर देखिए हमारा y का मान क्या आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। तो यहां से कितना होगा 60,30। तो इस प्रकार से यहां तक जो है ये इसको 2 लिख दीजिएगा, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो अब आइए आप लोग भी ग्राफ कॉपी निकालिए, पेंसिल निकालिए, आइए हमारे साथ बैठिए। इसके बाद जो है हम लोग ग्राफ कॉपी पर इसका आलेख बनाते। तो चलिए, तो देखिए यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो y को रखिएगा तो 2x चला जाएगा उधर, तो इधर प्लस में है तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिएगा कि बारी बारी से x का मान, जैसा कि हम अभी फिलहाल बताए हैं, तो x का मान रखने पर देखिए अगर 50 रखते हैं तो 50 दूना के 100 हो जाएगा, 160 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, 160 में से 100 घटाइएगा तो कितना 60 हो जाएगा y का मान। तो इस प्रकार से हम लोग फिलहाल पूरी तरह से ये समझ चुके हैं। इसके बाद आते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर 150 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि y बराबर यहाँ पर 150, ये 2x जो है उधर गया तो माइनस में हो गया। यहाँ पर भी देखिए x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान फटाफट ये निकलते चला जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 1 का 1 और समीकरण 2 का 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये सारा चीज जो है हम अभी फिलहाल समझ चुके हैं। अब आइए इसी का ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए कि सबसे यहाँ पर जो मान है वो क्या है 50 है, 60 है ना, यानी 60 तक अधिकतम है और 30 तक न्यूनतम है। तो 10, 20, 30 आप यहाँ पर आइए देखिए, तो यहाँ पर आप 10, 20, 30 करके मान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये बोल्ड लाइन जो दिख रहा है गहरा लाइन, इसी पर आपको रेखा खींचना है। ये रेखा जो ऐसे लंबवत जो खींचा जा रहा है, ये रेखा जो ऐसे लंबवत खींचा जा रहा है, ये क्या है, ये y अक्ष है। y अक्ष का अर्थात y का मान इस पर रखेंगे। अब देखिए ये जो है रेखा जो इस प्रकार से खींचा जा रहा है, ठीक है, क्षैतिज में, तो ये जो है इस पर जो है x अक्ष का ये रेखा है, इस पर x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड में एरो का मार्क्स दे देंगे, इधर भी एरो का मार्क्स देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का कटान बिंदु यानी मूल बिंदु जिसको 0 से इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो ये दिख रहा है दोनों के बीच का गैपिंग समान लेते हुए संख्या को लिखना है। तो हम जैसा कि हम बोले हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 10, ये लिखिए 20, यहाँ पर ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ठीक है, और ये हो जाएगा 60, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए फिर इधर में दो लाइनों के बीच में है ना 10-10 का अंतर लेते हुए 10, फिर यहाँ पर लिखिए 20, फिर यहाँ लिखिए 30, फिर यहाँ पर 40, फिर ये देखिए 50, फिर यहाँ पर देखिए 60, है ना, 60-70 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला जो रेखा देख रहे हैं तो नीचे में होता है y डैश यानी y ऋणात्मक होता है, ऊपर की तरफ जो होता है y धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइए x जो है यहाँ पर आपका ऋणात्मक होता है, इधर में जो x है वो धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए अब इस पर ही हम लोग मान बैठाते जाएंगे। पहले चलते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 50,60 यानी कि y x का मान जो है 50, y का मान जो है 60।
तो पहले 50 x पर देखिए, यहाँ पर आइए देखते हैं। x का 50 देखिए यहाँ पर है और y का जो 60 है देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ से y से एक रेखा ऐसे जा रहा है सीधे, और यहाँ से जो एक रेखा जा रहा है 50 से सीधे, और दोनों का चौराहा यानी कि दोनों का काटान बिंदु देखिए, वहीं पर आपको बिंदु दे देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एगो बिंदु हो गया। अब आइए यहाँ पर दूसरा है क्या कि 50, यहाँ पर देखिए 40 कोमा है, यहाँ पर है ना 60,40 है। तो 60 जो है वो किसका है, x का, और यहाँ पर 40 जो है किसका है, y का। तो आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 60 जो है x का है और 40 जो है y का है। तो 60 देखिए, 60 से एक रेखा ऐसे जा रहा है और 40 से एक रेखा आ रहा है बोल्ड लाइन, और दोनों एक दूसरे को देखिए यहाँ पर काट रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर एक बिंदु लेकर के यहाँ पर और ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींचना है सावधानी से। एक रेखा यहाँ से हम खींचेंगे, देखिए एक रेखा ऐसे खींचेंगे, हो गया यहाँ पर, और दोनों तरफ एरो मार्क दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु है ये क्या है, देखिए यहाँ पर है जो 60 कोमा, यहाँ पर कितना 40 है, और यहाँ पर जो बिंदु है देखिए 50 कोमा, यहाँ पर ये 50 है, कोमा क्या है 60 है। तो यहाँ पर देखिए हो गया। ओके, अब आते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में देखिए x का यहाँ पर मान 50 है, y का भी 50 है। तो आइए अब आलेख में यहाँ पर देखिए x का यहाँ 50, y का देखिए यहाँ 50। तो यहाँ से जब सीधे चलते हैं एक रेखा निकल रही है, यहाँ से एक रेखा जा रही है, दोनों का काटान बिंदु जो है बस यहाँ पर है। यहाँ पर बिंदु ले लेंगे। इसके बाद आइए देखिए इसमें क्या है, 60 कोमा कितना है 30 है, तो x का 60 और y का 30। तो आइए यहाँ पर x का देखिए 60 है और y का देखिए 30 है, और दोनों का यहाँ पर कटान बिंदु जो है एकदम परफेक्ट देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर दोनों का यहाँ से कटान बिंदु यहाँ आ रहा है। अब दोनों बिंदुओं को लेते हुए एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से एक रेखा आपको खींचना है। ठीक है, अब यहाँ से जब रेखा एक खींचते हैं इस प्रकार से रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हो जा रही है, एरो मार्क दे देंगे। और यहाँ पर जो बिंदु हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखिए 60 और फिर इधर से देखिए 30, ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए 50 और इधर से 50, ये बिंदु जो है वो 50 कोमा 50 हो गया, इतना हो गया। अब आपको एक और चीज लिखना है कि ये जो रेखा पहला देखे हैं वो किस समीकरण का है। तो हमारा समीकरण, पहला समीकरण देखिए 2x प्लस वाई है ना बराबर 160। यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160 का है। ओके, यहाँ पर देखिए दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 150 का है। तो दूसरा समीकरण यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इस प्रकार से हमारा ये फाइनली जो है ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, अब आप लोग को जहां तक उम्मीद करते हैं किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फाइनली हमारा 3.1 जो है समाप्त हो गया। तो वीडियो करते यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट जो है हमारा अगले वीडियो में 3.2 जो है अच्छे से पढ़ाने वाले हैं।